जरा सोचिए, एक ऐसा सन्यासी जिसके पास न पैसा था, न पहचान और न ही अमेरिका के उस बड़े धर्म सम्मेलन का निमंत्रण, फिर भी वही व्यक्ति पूरी दुनिया की सोच बदल देता है। दिसंबर 1892 कन्याकुमारी की उस अंतिम चट्टान पर स्वामी विवेकानंद 3 दिन तक मौन साधना में बैठे रहे। वहीं उन्हें सत्य समझ में आया, नर सेवा ही नारायण सेवा है। उन्होंने भारत को बहुत निकट से देखा था। गरीबी, भूख और टूटता हुआ आत्मविश्वास। उन्हें लगा भारत को बदलने से पहले भारत को उसकी खोई हुई शक्ति याद दिलानी होगी। इसी सोच से उन्होंने निर्णय लिया, मुझे अमेरिका जाना होगा। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की वास्तविक शक्ति, उसका अध्यात्म दुनिया के सामने रखना होगा। पर समस्या बड़ी थी, न निमंत्रण था, न यात्रा के लिए धन। उसी समय खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह स्वामी जी के साथ खड़े हुए। उन्होंने आर्थिक सहायता दी और यात्रा की व्यवस्था करवाई। बम्बई के बंदरगाह से जहाज तो निकल गया, पर स्वामी जी के पास अब भी सम्मेलन का निमंत्रण नहीं था। अमेरिका पहुँचते ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। न भाषा आती थी, न कोई जान पहचान, धन भी समाप्त हो चुका था। शिकागो की कड़ाके की ठंड में उनके पास उचित वस्त्र भी नहीं थे। कुछ विवरण बताते हैं कि उन्हें कई रातें रेलवे के खाली डिब्बों में बितानी पड़ी। एक अकेला सन्यासी पूरी तरह अपरिचित देश में। जब हिम्मत टूटने लगी तभी उनकी भेंट हुई हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर J.H. राइट से। उन्होंने स्वामी जी के ज्ञान को पहचाना और कहा, इनसे प्रमाण मांगना सूर्य से उसके प्रकाश का प्रमाण मांगने जैसा है। यहीं से उन्हें मंच तक पहुंचने का अवसर मिला। 11 सितंबर 1893 को केवल 5 शब्द, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो व्यक्ति कल तक अजनबी था, वही उस दिन भारत की आवाज बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि साधन नहीं, आपका संकल्प इतिहास रचता है। अगर आज आपके पास पैसे नहीं है या हालत खराब है, तो याद रखिए, विवेकानंद के पास भी कुछ नहीं था सिवाय खुद पर भरोसे के। अपने अंदर के जोश को जिंदा रखिए और जुड़े रहिए जोश विद दिनेश के साथ। जय हिंद।